मित्रों नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत टीजीटी का आयोग के द्वारा उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अब इस उत्तर कुंजी से क्या मेरिट पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मेरिट में कुछ संशोधन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और कुछ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि उस आयोग ने कुछ प्रश्नों का उत्तर गलत दे दिया है तो क्या उस पर आपत्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइए इन्हीं दो मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले जो प्रश्नों पर आपत्ति क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं हम लोग इस पर देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है को अन्य हुतवहा दग्धुम प्रभवती। सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले परीक्षा में जब यह प्रश्न पूछा था तो उसने कोर्ट में जब यह मैटर गया तो प्रियमोदा को माना था। अब किसको मान लिया, अनुसुईया को। तो अनुसुईया को यदि मान लिया तो स्वाभाविक सी बात है कि अब फिर से यह मैटर कोर्ट में जाएगा और हमें लगता है कि 100 में से 99 बच्चों ने प्रियमोदा ही मारा होगा, क्योंकि कोर्ट ने, आयोग के द्वारा कोर्ट ने यह माना था। तो यह स्वाभाविक सी बात है, अब यह मैटर फिर कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट जब जो फैसला दे चुका है तो स्वाभाविक सी बात है फिर वह प्रियमोदा को ही सही मानेगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक। क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो एक्सपर्ट अगर चेंज करते हैं, क्वेश्चन बंद चेंज करता है तो फिर यह आयोग ही खुद प्रश्न के घेरे में आएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, प्रियमोदा ही उत्तर इसका सही होगा। और एक जो समास करने की बात है यह कृष्णाश्रितः दे दिया है, जबकि सही इसका होगा कृष्णश्रितः। तो आप लोग इस पर आपत्ति दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक। तो बिल्कुल इस प्रश्न पर आपत्ति दे सकते हैं। हम मानते हैं कि सिलेबस में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का है, बाबूराम सक्सेना ने कृष्णाश्रितः ही लिखा है, इसलिए हम कहेंगे कि यही सही होगा। तो कुछ नियम, व्याकरण के नियम भी होते हैं और कुछ पुस्तक में भले ही वह आयोग में लगी हो उसमें क्या मिस प्रिंट नहीं हो सकता है, मिस प्रिंट भी अवश्य हो सकता है। तो इसे हम उसका मिस प्रिंट ही मानेंगे और कृष्णश्रितः ही सही होना चाहिए। यह भी प्रश्न आयोग में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, इस पर भी आपत्ति आप लोग दे सकते हैं और संभवतः इसी को ही सही माना जाएगा, ठीक। अब बात रह गई चार चक्षुषा की। चार चक्षुषा को इन्होंने बनेचर मान लिया, सी आंसर, जबकि उत्तर क्या होगा इसका, युधिष्ठिर। यह युधिष्ठिर जो है इसके यह युधिष्ठिर जो है इसके विशेषण है ना, चार चक्षुषा के विशेष है, चार चक्षुषा जो है विशेषण है, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इसका क्या करें, इसको फिर आप लोग आपत्ति दे सकते हैं और जब भी जाएगा इसको सही ही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। और एक संख्याया कृत्य करके जो दिया हुआ है उसका 89 इसने आंसर माना है, यह तो यफ है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक। तो हम देखते हैं इस प्रकार से कि अगर यह तीनों अगर ले लेता है तो स्वाभाविक से देखते हैं कि जो कट ऑफ हमने पहले अनुमान किया था वही होना चाहिए, इससे अलग हट करके नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर मान लेते हैं एक दो इसमें से इधर उधर करता भी है तो सिर्फ एक का मेरिट इधर जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। अब हम लोग मेरिट की बात हम लोग अब कर लेते हैं इसका कि अब कितना तक मेरिट अब जाएगी। तो ठीक है मित्रों, जैसा कि पहले हम लोगों ने इस पर एक कट ऑफ समीक्षा करके, गवेषणा करके जो निकाला था, आज भी देखिए जनरल की जो मेरिट होगी वह आपको 114 ही जाएगी, क्योंकि इन प्रश्नों में बहुत ज्यादा आप लोगों को डिफरेंट होने वाला नहीं है। भले आंसर की आया है लेकिन आप लोग देखे होंगे कि जब भी इस तरीके का आंसर की आता है, आपत्ति दिया जाता है, एक परीक्षा में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया जाता है, तो यह भी चेंज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनरल की मेरिट अभी भी आपको जो बालक वर्ग है 114 में ही जाएगी और जो बालिका वर्ग है, ठीक है, यह मेरिट अब यह 114 113 भी हो सकती है, यह 113 भी हो सकती है और जो बालिका में है वह भी लगभग इसी के लगभग रहेगी, 114 और 113। अब हम अगर ओबीसी की बात, ईडब्ल्यूएस की बात हम लोग कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात जब करते हैं
तो इसमें भी मेरिट आपको 112 जाएगी, 112 या 111 भी हो सकती है। और जो गर्ल में है, जो लड़कियों में, इसकी 111 जा सकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की बात जब करते हैं तो ओबीसी की मित्रों मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसकी मेरिट 114 ही रहेगी। मैंने बहुत से मित्रों से बात किया और बहुत से मित्रों से देखा, तब मैं यह वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि इसीलिए मुझे यह देर भी हुई डालने में। ठीक है, ये 114 ओबीसी की रहेगी। आपको अब जो इसके जो लड़कियों में जो ओबीसी की है वह आपकी जा सकती है, यह भी बहुत ज्यादा नहीं, 113। अब हम बात करते हैं एससी की। एससी की मित्रों अभी भी 106 वाले उम्मीद रखें, 107 वाले उम्मीद रखें। और जो बालिका वर्ग में है यह आराम से 102 तक ये समझ सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की मित्रों 102 या फिर हम कह लें 101 भी हो सकता है, और बालिका वर्ग में इनकी 100 पर भी हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो मेरिट में कोई कट ऑफ में कोई भी बहुत ज्यादा संशोधन होने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। और जिन जिन प्रश्नों को हम बोले हैं उन प्रश्नों पर आप लोग खुल करके आपत्ति दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, नमो नमः।